राधे कृष्णा। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है, आप इसको हमारे YouTube चैनल राधे कृष्ण के माध्यम से सुनते सकते हैं। जब हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको प्रणाम करते हैं, फिर उस ग्रंथ की रचना करने वाले संत को प्रणाम करते हैं। तो हम सबसे पहले तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करके संपूर्ण संसार में भक्ति का प्रचार किया। श्री हरि गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला की सप्तमी के दिन अभियुक्त मूल नक्षत्र इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते ही के समय ही तुलसीदास जी रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख से 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डोल 5 वर्ष के बालक के समान था। इस प्रकार अद्भुत बालक को देखकर पिताजी चिंतित हुए और उनके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट आशंका से 10वीं रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया। दूसरे दिन स्वयं इस आसार से संसार से चल बसी। दासी जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया, वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस प्रकार जग जननी पार्वती उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर जी प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी इस बालक को ढूंढ लिया और उसका नाम रामबोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया। बिना सिखाए ही बालक रामबोल ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी वैष्णव के 5 संस्कार करके रामबोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन करने लगे। बालक बोला की बुद्धि बहुत प्रखर थी। एक बार जब गुरुमुख से जो वचन सुन लेते उन्हें कंठस्थ हो जाता था। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र पहुँचे। वहाँ श्री हरि जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास 15 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे जन्मभूमि लौट आए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो गया है। अपने पिता का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 जेठ शुक्ल गुरुवार भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। वे सुखपूर्व अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री बाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी वहां जा पहुँचे। उनकी पत्नी इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस शरीर से जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक ही क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चले गए। वहाँ से चलकर तुलसीदास प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर मानसरोवर के पास
उन्हें काकभूषणी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा उन्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकलने थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन हो। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बाल रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सुकुर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते रात्रि में सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया, तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी में से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम के जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1663 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने
सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांध कर तुलसीदास निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न। वहीं से काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते रात्रि में सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया, तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी में से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम के जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1663 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांध कर तुलसीदास निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर, श्याम और गोरे वर्ण के हैं। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडर मल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा दी। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सहमति रखी। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है।
तब तो पंडित लोग बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदय लिया। तुलसीदास जी रात को एक कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया, उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 को श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। बोलो श्री संत तुलसीदास की जय। श्री राम भगवान श्री सीताराम जी की जय। दूसरी वीडियो में हम रामचरितमानस के प्रथम अध्याय बाल कांड का अध्ययन करेंगे।